तो जनाब अब बात मशहूर लेखक सलीम खान की। सलीम खान का बचपन बीता इंदौर में। वालिद साहब पुलिस में थे। जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तब का होगा जब सलीम होंगे 7-8 साल के। इंदौर के जिस मोहल्ले में बालक सलीम रहा करता था वहाँ एक मुल्ला जी आते थे ठेले पर सामान लिए हुए। ये जो मुल्ला जी थे मोहल्ले के सब बच्चे उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाया करते थे। जब भी आते थे ठेले पर भीड़ लग जाती थी। एक बार इसी तरह की भीड़ में बालक सलीम भी जाके खड़ा हो गया और नजर पड़ी ठेले पर रखी हुई एक चाबी से चलने वाली मोटरसाइकिल पर। बालक सलीम को ये चाबी भर देते हैं, मोटरसाइकिल चलने लगती है। बड़ी अच्छी लगी, उसका मन आ गया और बालक सलीम ने ये खिलौना उठा लिया और वापस आ गया अपने घर। घर आया, भाई बहनों को दिखाया तो बहन ने इस मोटरसाइकिल के बारे में अम्मा को मदर को बता दिया और मां ने बेटे सलीम को बुलाया और दरियाफ्त की कहां से लाया है। तो बालक सलीम ने बता दिया कि वो इसे मामा जी मुल्ला जी के ठेले से उठाकर लाया है। तब बालक सलीम की मां ने घर पे मौजूद एक सिपाही को बुलाया और कहा तुम सलीम के साथ जाओ और ये मोटरसाइकिल वापस करवा के आओ। और ध्यान रहे जब ये वापस कर रहा है तो इसे मुल्ला जी से, वो मामा जी से माफी मांगनी होगी और ये कबूल करना पड़ेगा कि उससे गलती हुई है और उसने ये मोटरसाइकिल उनके ठेले से चुराई है। सिपाही बालक सलीम को लेकर पहुंच गया मुल्ला जी के ठेले पर। भीड़ लगी हुई थी। उन सब लोगों के सामने जब सिपाही ने कहा कि लो वापस करो ये खिलौना और अम्मा ने कहा है वो बोलो, तब बालक सलीम ने डरते और झिझकते हुए, हिचकते हुए, नजरें झुकाते हुए, मोटरसाइकिल वापस देते हुए मुल्ला जी से कहा मामा जी माफ करना, मैंने गलती से इसे ठेले से उठा लिया था। सिपाही को कड़क इंस्ट्रक्शंस थे अम्मा जी के। उसने कहा बात को पलटो मत, जो माता जी ने कहा है वो बोलो और सबके सामने बोलो कि तुमने चोरी की है। बालक सलीम के सामने कोई विकल्प नहीं था तो बालक सलीम ने कहा मामा जी मैंने ये मोटरसाइकिल आपके ठेले से चुराई है, मुझे माफ कर दीजिए। पूरी भीड़ हंस पड़ी। उस हंसी के तीर बालक सलीम के मन में ऐसे चुभ गए कि उसने तब से ठान लिया कि भूखा मर जाएगा लेकिन अब चोरी नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा वो जिसकी वजह से उसे बदनामी का पात्र बनना पड़े। कमाल का किस्सा है। ऐसे ही किस्से तो इंस्पायर करते हैं। और उस दौर की माओं को सलाम, ना सिर्फ सलीम खान की मदर को सलाम, उस दौर की वो पूरी ब्रीड की माओं को सलाम जो अपने बच्चों को कभी किसी गलत काम और गलत रास्ते पर नहीं भेजती थी। एक लड़की अपने घर में गुनगुना रही थी। उसकी आवाज पड़ोसी के फ्लैट तक गई। संयोग देखिए कि पड़ोसी के फ्लैट में बैठे एक म्यूजिक डायरेक्टर को यह आवाज इतनी पसंद आ गई कि उसने इस लड़की को दे दिया फिल्मों में गाने का चांस। कौन थी ये लड़की बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।